हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भी मार्केट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रही। हालांकि कल के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। कल तो मार्केट काफ़ी साइडवेज था। सिर्फ ये यहीं पे ही फर्स्ट टाइम अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी मतलब एंट्री बनाने की कोशिश की होगी। हालांकि मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझाया था कि इस एंट्री को अवॉइड ही करना था, क्योंकि बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही थी, फिर बुलिश कैंडल यानी कि एक चलती ट्रेन थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। लेकिन आज की जो सिचुएशन हमें देखने को मिली, यहाँ पे हमारे कुछ पैटर्न एक्टिवेट हुए हैं और उनसे काफी बेहतरीन प्रॉफिट भी बनाए। फिलहाल मैं जो समझाता हूँ उसे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। टाइम फ्रेम पे कंफ्यूज मत हुआ करो। काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि कुछ एनालिसिस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो भी मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करती है। लेकिन एक कंफर्मेशन हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं, तो इसलिए जिससे कि ज्यादा चार्ट दिखाई दे सके, इसलिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूं, जहां पे मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाता हूं या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूं। हालांकि ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि 5 मिनट का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 मिनट का कहां इस्तेमाल कर रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दी, मार्केट ने एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग दी। हालांकि इतनी बड़ी भी गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी, एक तरीके से आप लगभग लगभग फ्लैट ओपनिंग सी मार्केट में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कंडीशन क्या थी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब बन सकती थी हमारे लिए? सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तब बन सकती थी जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता। क्योंकि यहां पे हमारी दो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती, कल मैंने आपको बताया था। एक तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली, दूसरी क्या थी, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग, फिर साइडवेज, और फिर मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे। तो यानी कि ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये हमारे लिए कल भी वैलिड रहने वाली है। फिर से समझो, दोनों स्ट्रेटेजी जो है, प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेकडाउन मिला ये भी एक्टिवेट होगी। दूसरा, मार्केट में एक मोमेंटम था, गैप अप ओपनिंग मिली, साइडवेज गया और अगर ब्रेकडाउन दिया तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी हमारी एक्टिवेट हो गई। क्लियर हो गया? यहां पे देखो, अब यहां पे हमें सिर्फ इतनी चीजों से काम नहीं चलेगा। पहली चीज क्या थी, मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, साथ के साथ यहां पे प्रीवियस डे हाई भी है। दूसरी चीज क्या थी, ये वाला जोन। ये वाला जोन क्या था हमारे लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग था। तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट था, ये वाला जोन। ये वाला जोन क्या था, प्रीवियस डे लो था। ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? तो मार्केट ने कहां पे सपोर्ट लिया, प्रीवियस डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन तो मार्केट ने नहीं दिया, तो इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही। अब यहां पे मिल क्या सकती है, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो मिली है प्रीवियस डे के ब्रेकआउट वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। और यहां पे भी मार्केट ने थोड़ा ही मोमेंटम दिखाया और उसके बाद साइडवेज हो गया। साइडवेज हो गया तो आपने यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, हालांकि क्योंकि मैंने तो कर ली थी, क्योंकि मुझे जब ये मार्केट साइडवेज गया, हालांकि इतना बेहतरीन कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है इस अपॉर्चुनिटी में। जब मार्केट साइडवेज जाने लगा तो मुझे लगने लगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को फेस कर रहा है और यहाँ पे प्रीमियम खाएगा, बाकी और कुछ नहीं करने वाला। और ये तरीका बेहतर भी रहा, जब मार्केट रुकने लगे और तो समझदारी उसमें होती है कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। क्योंकि अगर साइडवेज चला गया, मैंने आपको एक बात और बताई हुई है, जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इनमें से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहां पे हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दिया, पैरेलल वाला पैटर्न दिखाई दिया, इसका ब्रेकडाउन भी मिला हमें। लेकिन यहां पे हम सेलिंग भी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पे नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, क्योंकि केस टू आ जाएगा हमारा, क्योंकि सपोर्ट बहुत नजदीक बैठा हुआ है। तो अगर इस सपोर्ट का भी आपको ब्रेकडाउन मिला, तब भी यहां पे हमें इतना बेहतरीन जोन नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी है, क्लियर क्लियर, पहली अपॉर्चुनिटी तो ये थी जब मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिया था। दूसरी मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहले मैं इन चीजों को भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो, नई चीज हमें और पता चल गई, ट्रेडिंग डे लो। ये क्या था हमारा, प्रीवियस डे हाई, और ये क्या था हमारा, ये था हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब ध्यान से देखो, जो चीज मैं ड्रॉ करूंगा, ये वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये जो है ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है।
मार्केट ने 29 को भी यहीं पे सपोर्ट लिया, आज के दिन 30 को भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, और फिर से मार्केट बार बार इसी सपोर्ट जोन में आ रहा है। तो नीचे हमें एक सपोर्ट जोन का तो पता चल गया। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या हम सेलिंग करते? जवाब दो, नहीं। क्यों नहीं करते? केस 2 काम करता। नीचे क्या बैठा हुआ है? प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, ट्रेडिंग डे लो बैठा हुआ है। हम अपॉर्चुनिटी तब लेते जब मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता। समझ में आया? लेकिन यहां पे एक पैटर्न बन गया, नीचे सपोर्ट बन गया। ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको, रजिस्टेंस रजिस्टेंस रजिस्टेंस, सारी चीजें मैं हटा दूं, सिर्फ यही ड्रॉ करता हूं और एक ये ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या होगा? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये जो चार पैटर्न है हमारे ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे रजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट, और मिला आपको इसका ब्रेकआउट। लेकिन हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन चाहिए? कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे, दोनों का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मार्केट ने दोनों का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी किया, एक बेहतरीन प्राइस एक्शन भी बनाया। ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। समझ में आई होगी? एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली, हालांकि यहां पे मेरा तो इतना खास प्रॉफिट नहीं होता। अगर किसी ने यहां पे प्रॉफिट निकाला तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि वो इस चीज पे नजर रख रहा था तो उसने प्रॉफिट निकाला। और दूसरी अपॉर्चुनिटी यहां पे काफी बेहतरीन प्रॉफिट बना। एक ये अपॉर्चुनिटी थी, तो यहां पे आपने देखा, एक तो हमारे ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट मिला, और काफी बेहतरीन मार्केट ने एक प्राइस एक्शन भी यहां पे बनाया और एक मोमेंटम भी दिखाया। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब कल की स्ट्रेटेजी के लिए हम तैयार करते हैं कि कल को किस तरीके से ट्रेड करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हमारा कोर्स है उस पर 20% का ऑफ चल रहा है फिलहाल। ये पार्ट 1 है इंट्राडे स्ट्रेटेजी का। मैंने आपको बताया हुआ है कि जल्दी हम आपके लिए पार्ट 2 लाने वाले हैं, तो उम्मीद है आप पार्ट 2 आने से पहले पार्ट 1 को खत्म कर लेंगे, जिससे कि आपको पार्ट 2 समझने में काफी मतलब अच्छा लगे। उसमें भी हम आपको काफी सेटअप समझाने वाले हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे इन ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग सेटअप है, रिवर्सल डेज के लिए अलग सेटअप है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग सेटअप है, और 20% का ऑफ यहाँ पे चल रहा है। ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए जहां पे अवेलेबल ऑफर है उसके नीचे आपको कूपन मिल जाएगा, कूपन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑफर यहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। आइए वापस वहीं पे आते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पे हम नजर डाल लेते हैं। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर से एक ऑल टाइम हाई लगा दिया, लेकिन जोन वही है। हमारे लिए ये जरूरी है कि रेजिस्टेंस जोन वो का वही बना हुआ है। समझ में रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी कि कल का जो डे हाई था 29 का डे हाई, तो 30 का डे हाई भी उसी जोन में बना हुआ है। तो हमें दोनों का ब्रेकआउट चाहिए, 29 के डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए, 30 के डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम बनाए तो हमें सपोर्ट का भी पता है, सपोर्ट जोन भी वही है भाई। जहां पे 29 का सपोर्ट बना था, सेम उसी जोन में आज 30 का भी सपोर्ट बना, सेम टू सेम वही। यानी कि ऊपर भी हमें रेजिस्टेंस जोन का पता है, नीचे भी सपोर्ट जोन का पता है, और मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो यानी कि अभी हमारी वो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट है कि अगर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, गैप अप ओपनिंग दी, साइडवेज चला गया, ब्रेकडाउन दिया, तो हम यहां से इस सेटअप पे काम करेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिला तो ठीक है, हमें 29 का भी ब्रेकडाउन चाहिएगा, 30 का भी ब्रेकडाउन चाहिएगा। ठीक वैसे ही ब्रेकआउट का भी हमारा सेटअप रेडी। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम उस सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक एक पॉइंट को समझते हैं। अगर आप नो ट्रेडिंग जोन की बात करें, 44,385 नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर बात करें 44,494, जो कि 30 का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस, ब्रेकडाउन मिला सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं।
अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो इनके ब्रेकआउट चाहिए हमें, ऊपर क्या रेजिस्टेंस रहेंगे वो अभी मैं आपको पिवट पॉइंट से समझाऊंगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तो आपको इंतजार करना है 44,385 का मार्केट ब्रेकडाउन दे दे। इस सिचुएशन में हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस सपोर्ट जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि प्रीवियस डे लो पे मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पे एक बात ऑब्जर्व करो, जब जब मार्केट इस जोन में आया है मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया है। आज भी हमने देखा वापस से आज भी मार्केट आया था, सपोर्ट लेके बाउंस किया था। तो समझदारी किस में है? अगर मार्केट इसका सीधा सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है और उस ब्रेकडाउन से नीचे जा रहा है तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है तो समझदारी इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी रहा तब भी आपके प्रीमियम को खाता रहेगा मार्केट, आपके प्रीमियम की वैल्यू कम होती रहेगी। और अगर साइडवेज रहा आपका कोई ना कोई पैटर्न जरूर बता देगा, जो हमारे 4 पैटर्न है, तो फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। तो इसलिए अपने प्रीमियम को कम मत होने देना, अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करना, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन किया तो हमारी 2 स्ट्रेटजी बैठी हुई है, 2 सेटअप बैठे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर ब्रेकआउट मिला उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। वहीं पे बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे फोकस करो। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है? यही सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट जोन में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए और यहां से आपको बियरिश कैंडल देखने को मिले और मार्केट उससे नीचे जाए तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं और ध्यान में रखेंगे आप 26 के डे हाई को। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट यहां पे एक बेहतरीन हैमर बना दे, पिन बार बुलिश कैंडल बना दे और ये वाला सेटअप एक्टिवेट हो, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट पे बताया हुआ है, चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर ये एक्टिवेट होता है तो आप इस वाले जोन पे फोकस करेंगे। आपका जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो यही वाला जोन बनेगा। इस रेजिस्टेंस जोन में जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। समझ में है मैंने क्या समझाया? क्लियर हो गया? कोई भी डाउट नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,507 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 44,618 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 44,704 पे नजर आ रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 44,328 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 44,218 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 44,149 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पे 20% का ऑफ चल रहा है। उम्मीद है आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।